हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग JCERT हिस्ट्री क्लास 6 का अध्याय 2 आरंभिक समाज का क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं और इसे आपको पूर्ति करना है। इसमें उचित शब्द कौन से आएंगे? तो आइए देखते हैं। क में है, आदि मानव रिक्त स्थान में रहते थे। तो इसका आंसर होगा गुफाओं एवं कंदराओं। आदि मानव गुफाओं एवं कंदराओं में रहते थे। ख में है, पुरातत्व स्थल की खोज करने वाले रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा पुरातत्वविद। पुरातत्व स्थल की खोज करने वाले पुरातत्वविद कहलाते हैं। ग, पाषाणकालीन औजार झारखंड के रिक्त स्थान जिलों में पाए गए हैं। तो इसका आंसर होगा झरिया, जो कि धनबाद जिला में है, चाईबासा, बूढ़ाडीह तमाड़, जो कि रांची जिला में है। अर्थात पाषाणकालीन औजार झारखंड के झरिया, धनबाद, चाईबासा, बूढ़ाडीह, तमाड़, रांची जिलों में पाए गए हैं। घ, भीमबेटका गुफा रिक्त स्थान राज्य में है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश राज्य में है। अंग, पूरा पाषाण काल का समय रिक्त स्थान साल पहले था। तो इसका आंसर होगा 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले तक। पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले था। नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको उसका उत्तर लिखना है। तो देखते हैं। इसका क है, आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहते थे? आखेटक, आखेटक का मतलब इंग्लिश में इसको कहा जाता है हंटर। ठीक है, आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहते थे? तो देखिए, इसका आंसर इस तरह से लिखिएगा। आखेटक या खाद्य संग्राहक से अभिप्राय आदि मानव की खानाबदोश अवस्था से है। इस अवस्था में आदि मानव अपना भोजन इकट्ठा करता था। वह भोजन की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। वह न तो पशुपालन ही करता था और न ही वह कृषि के बारे में जानता था। जब एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता था तो वह किसी दूसरे स्थान पर चला जाता था। इस प्रकार वह एक खानाबदोश प्राणी था। मानव की इस अवस्था को खाद्य संग्राहक अवस्था कहते हैं। तो आप इसका आंसर लिख लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसका ख है, आवासीय तथा उद्योग स्थल किसे कहा जाता था? आवासीय, रहने की जगह, और तथा उद्योग स्थल। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, आदि मानव की रहने के स्थान गुफाओं, कंदराओं तथा नदियों और झीलों के किनारे मिले हैं। मानव धूप, वर्षा और ठंडक तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं तथा कंदराओं में रहते थे। नदियों और झीलों से उन्हें पीने का पानी मिल जाता था। जिन स्थानों पर मानव रहते थे उन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजार के अवशेष मिले हैं। उसे हम उद्योग स्थल एवं आवासीय स्थल कहते हैं। ऐसा इसलिए कि लोग अपने आवास के पास ही औजारों को बनाने का काम करते होंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका आंसर दिया है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसा कि आप आवासीय और उद्योग स्थल, आवासीय जो कि रहने का जगह, और उद्योग स्थल जो अपना औजार बनाने का काम करते थे। तो इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसका अब हम ग देखेंगे। देखिए,
ग है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ग। आग की खोज किस प्रकार हुई? ठीक है, आप इसका इस तरह से आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा मानव जब पत्थरों के औजार बनाते थे उस समय आपस में दो पत्थरों का टकराने पर चिंगारियां के द्वारा सूखी पत्तियां और घास जलने लगी होंगी। घास और सूखी पत्तियां के जलने से ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस हुई होगी, तभी से मानव आग से परिचित हुआ। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका हम घ देखेंगे। घ में देख सकते हैं, घ है शैल चित्रकारी किसे कहते हैं? शैल का मतलब होता है चट्टान, पत्थर। ठीक है, चित्रकारी ड्राइंग। इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसका उत्तर होगा प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंदराओं में रहते थे उन्हें सजा कर रखना सीख गए होंगे। उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया और पाषाण खंड पर आकृति को उकेर करके प्रथम कला का निर्माण किया, जिसे शैल चित्र कहते हैं। अब इसका हम लोग देखेंगे अंग। ठीक है, अंग है जलवायु परिवर्तन ने मानव विकास को किस प्रकार प्रभावित किया था? जलवायु परिवर्तन ने मानव विकास को किस प्रकार प्रभावित किया था? तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी। धीरे धीरे घास वाले मैदान बनने लगे और घासों को खाकर जीने वाले जानवर जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। मानव भी इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। लोग इन जानवरों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने लगे होंगे। मौसम में परिवर्तन के अनुसार कुछ इलाकों में गेहूं, जौ और धान से अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे होंगे। उन अनाजों के स्वाद को चखकर मानव ने भोजन के लिए इन्हें इकट्ठा करना शुरू किया होगा। धीरे धीरे मानव विकास की ओर अग्रसर होने लगे। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।